टीचर्स एक ऐसे शब्द है, सबके लाइफ में कुछ ऐसा सिखा के चले जाते हैं कि तुम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। हाँ, हमारे लाइफ में हमें कोई कोई टीचर अच्छा नहीं भी लगता है और कोई कोई टीचर हमें बहुत पसंद होते हैं। और फर्स्ट मैं कहूँगी कि तुम्हारा पेरेंट्स जो तुम्हें ये सिखाते हैं कि तुम्हें कैसे प्यार करना होता है, तुम्हें यही सिखाते हैं कि फैमिली कैसी होती है। और पेरेंट्स में आती है पापा, जो कभी भी तुम किसी भी मुसीबत में हो, अगर तुम्हारे पीछे तुम्हारे पापा हो ना, तो ऐसा लगेगा कि मतलब एक पहाड़ है पीछे। कितना भी तूफ़ान आ जाए, मैं टकराऊंगी तो सिर्फ पहाड़ से, और वो मुझे वो हमें संभाल लेंगे। अब बारी आती है माँ की, जो तुम्हें पैदा करते ही ये सिखा के चली जाती है कि एक माँ ही है भगवान के बाद, जो तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा, कोई भी तुम्हें सपोर्ट करे या ना करे, बट योर मदर विल बी देयर। अब आती है भाई बहनों। मेरे जो कि भाई के उतने एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी बहन की बात तो मैं कर ही सकती हूँ। मेरी दी भाई मेरी माँ नहीं है, लेकिन माँ जैसी है। लोग हमेशा कहते हैं ना कि मौसी लाइक माँ जैसी, कभी नहीं। अगर तुम्हारी कोई दी भाई है या फिर तुम बड़ी बहन हो और तुम्हारी कोई छोटी बहन है, तुम ये बात तो हमेशा से समझोगे कि एक बड़ी बहन माँ के बाद ही होती है। लाड प्यार जिद, जो भी तुम्हारी ख्वाहिशें हैं, खुद पूरा कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हर किसी से परमिशन दिलाएगी तुझे कि हाँ, अब जो मैं नहीं कर पाई तो कर ले, तू जी ले, तेरे सुकून से मैं भी खुश हो जाऊंगी। अगर कहीं पे भी जाना हो, पापा को मनाना हो और मम्मी को मनाना हो तो फिर दिवाई, और पापा को मनाना हो तो फिर माँ। अब आता है बड़ा भाई। इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, कोई भी कुछ भी कर जाए, तू बड़ा है ना, तू इस घर का बड़ा बेटा है, तो समझा कर हर एक कंडीशन में ना पापा के बाद बड़े भाई को ही खड़ा कर देते हैं कि बड़ा भाई है, ये तो छोटा है, इसे संभालना भी तुझे है, डांटना भी तुझे है, प्यार भी तुझे ही करना है। काश मेरी एक छोटी बहन होती, ऐसा लगता है मेरी एक सपोर्टिव रोल होती, वो हेल्पिंग हैंड। कभी भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, जोर से पुकारती, और कभी भी गुस्सा आए तो उस पे ही भड़क जाती। बाकी तो कोई है नहीं भड़कने के लिए। अब आते हैं, हाँ, आप लोगों को ना थोड़ा आवाज़ आ सकती है क्योंकि मैं अभी खाना बना रही हूँ। अब आती है बारी तुम्हारी वो रिलेटिव्स की, जो तुम्हें ये सिखा के चले जाते हैं तुम्हारी ही बुराई करके, बेटा कुछ हो ना हो, खुद के पैरों में तो खड़ा जरूर होना है, प्रूफ तो उन लोगों को करना ही है। और अब आती है बारी तुम्हारी वो रिलेटिव्स की, जो सच में चाहते हैं कि तुम एक मुकाम पे पहुँचो, कुछ करो। उनके लिए हमेशा तुम एक छोटा सा बेबी हो, कितना भी बड़ा हो जाओ लेकिन छोटा सा हो बेबी। वो लोग तुम्हें सिखाते हैं कि ज़िंदगी में कितने भी बातें हो जाए, कोई भी कुछ कह दे, लेकिन तुम्हें सब्र करना है। और दूसरे जो रिलेटिव्स तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयाँ करते हैं, और कुछ भी कर लो, उन लोगों का मन कभी नहीं जीत सकते। तो सच बोल रही हो, वो रिलेटिव्स ही है जो तुम्हें ये सिखाते हैं खुद की वैल्यू करो, जमाने की नहीं। लोग तो है ही बोलने के लिए।
अब आती है बारी तुम्हारे दोस्तों की, जो तुम्हें दोस्ती सिखा के चले जाते हैं कि दोस्ती होती क्या है। और अब बारी आती है तुम्हारी उन दोस्तों की, जब कोई मुसीबत हो तो तुम्हें फटाक से याद कर लेंगे और काम होते ही भूल जाएंगे। रुक जाओ, काश तुम भी इसी कैटेगरी में आते हो, क्योंकि दुनिया ने इतना जालिम बना दिया है ना, अब तो खुद भी जालिम से लगने लगे हैं। अब आती है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, तुम्हारी टाइम। जो समय सिखा के चले जाते हैं ना, कभी कोई और सिखा ही नहीं सकता। समय के साथ लोग कहते हैं ना सब कुछ सीख जाओगे, सच बोल रही हो, एक टाइम ही है। अब बारी आती है तुम्हारी खुद की, क्योंकि एक इंसान ही है जो खुद से ही सीखता है कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसे कैसे निभाए, जो खुद को ही सेल्फ लव है उसे कैसे पूरा करे, और मोस्टली तुम्हें कैसा इंसान बनना है। हर कोई, एनवायरनमेंट हो या फिर नेचर या फिर पेरेंट्स, फैमिली, सोसाइटी, सब कुछ, समय, किसी को भी पकड़ लो, सब कुछ तुम्हें कुछ ना कुछ तो सीख तो ज़रूर देंगे, लेकिन तुम कौन सा अडॉप्ट करोगे वो तुम डिसाइड करोगे। इसीलिए पहले खुद की सुनो, अच्छा इंसान बनो, उसके बाद लाइफ अच्छे से जियो।